देवेंद्र कादियान, प्रदेश उपाध्यक्ष जननायक जनता पार्टी। मैं आज सुबह अखबार पढ़ रहा था कि पानीपत ज़िले में जो है भ्रष्टाचार हुआ है 20 लाख का, और आपकी मीडिया के माध्यम से मैं पढ़ रहा था। सुबह जो है अखबार की कटिंग देखी तो उससे पता लगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस साथी ने कंप्लेंट की थी, इस घोटाले को उजागर करने के लिए काम किया, उसमें डीएफएससी जो हमारे हैं ज़िले के, उनकी आईडी लगती है। पहली बात तो ये, जो मेन कल्प्रिट थे इस पूरे घोटाले के, वो आज बाहर हैं। वो बयान देते हैं कि हम जो है कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं पूछना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से भी और उच्च अधिकारियों से भी कि जब एक आईडी जो कंप्यूटर है, जो मेन आईडी जो होती है वो डीएफएससी ही खोलता है, ओपन करता है, तो वो कल्प्रिट क्यों नहीं, क्या एक क्लर्क और एक इंस्पेक्टर ही इसके मेन जो है कर्णधार हुए इतने बड़े घोटाले का? ये 20 लाख का घोटाला नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। सरकार से हम मांग करते हैं कि आप इसकी एक उच्च स्तरीय जांच करें। हम जो है जांच के लिए पूरी उनको एप्लीकेशन देंगे, जननायक जनता पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से भी, आम आदमी की तरफ से भी, कि इस में जो कल्प्रिट हैं, जो मेन बड़े अधिकारी हैं, जिनकी सह पे ये किया जा रहा है, उनको ना सरकार बचाने का प्रयास करे और बड़े अधिकारी इसको कहीं ना कहीं पर्दा डाल दें। आप क्यों कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मामले में? हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता लगा है कि भाई कुछ गलत हुआ है किसी के साथ, जो जिसका मतलब इसमें है ही नहीं कुछ मामले में। तो बड़े अधिकारी क्यों छुप रहे हैं इस चीज़ से? बड़े अधिकारी कौन सर? कौन? मैं कहना चाहता हूं कि डीएफएससी के आईडी उन्हीं की है। अब आप केजरीवाल का उदाहरण ले लो या किसी बड़े मंत्रालय का उदाहरण ले लो, वहां तो कहते हैं कि मंत्री इन्वॉल्व है, यहाँ डीएफएससी भी इन्वॉल्व नहीं है। ये जांच के आधार पे ये मामला सामने है ना, लेकिन ये हुआ कब है, कितने टाइम पहले हुआ है? मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें पूरी कि जो मशीन होती है धारकों की, डिपो धारकों की जो मशीन होती है, मशीन में जो नील दिखाकर लगभग 20 लाख का जो गोलमाल किया है, अंकित मित्तल की शिकायत पर जब डिप्टी डायरेक्टर ने जो है सुपरवाइजर उनकी टीम भेजने का कार्य किया, तो इसमें जो है सुरेंद्र सैनी और भारतीय प्रोग्रामर जो है उनको इन्वॉल्व किया। जबकि एफआईआर दर्ज कराने के बाद डीएफएससी की आईडी वह पासवर्ड से होता है, जो भी ये खुलता है ये डीएफएससी की अगर अपनी पासवर्ड और आईडी खोलेगा तब आपका ओपन होगा तो उसको पता है कि ये कहाँ जा रही है, कहाँ एंट्रियाँ की जा रही है, कहाँ नहीं की जा रही है। देवेंद्र जी, ऐसा तो फिर पहले भी कहते हैं कि काफी बार घोटाला होता है। हाँ, तो करना चाहिए, काफी घोटाला हो सकता, खुल सकता है इससे। बहुत खुलेगा, इसमें देखना चाहिए सरकार को भी। मैंने इसलिए ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आपके माध्यम से सरकार जाग जाए और जो है इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। मैं चाहूँगा कि इस पूरे प्रकरण की जो है विजिलेंस इंक्वायरी हो। ये डिपार्टमेंट तो आपके सुब्रत जी के पास है ना? तो था, अब तो नहीं है ना हमारे पास। ये तो अभी हुई, नहीं, ये तो मामला अभी का, ये तो पहले से ये तो अभी का, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। पहले का कोई मामला होगा तो जब भी का जांच होनी चाहिए। ये मामला 1.5 साल पहले गई। हाँ, तो 1.5 साल पहले का हमें तो नॉलेज नहीं थी, पता लगा तो हमने आपके सामने काम करने की कोशिश की। गलत किसके साथ हुआ? आप कह रहे किसी के साथ गलत हुआ है, किसके साथ हुआ? भाई जो सरकार का जो 20 लाख का गबन हुआ है, आपने कहा कि भी इसमें बताने को लिए वो तैयार नहीं है। कुछ है जो अधिकारी है वो अपने मन से कहते हैं कि जी हमारे साथ गलत हुआ, हमारा तो रोल ही नहीं था। भारतीय का रोल नहीं बताया जाता चाहते वो। हाँ, तो पूछो आपके माध्यम, पता आपको भी है कौन नहीं वो, मेरे मुंह से क्यों खुलवाना चाहो? जिन पर एफआईआर हुई है, आप उनके पक्ष में हैं या जिनको छोड़ दिया? मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं तो इसमें हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। जो भी अधिकारी है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, सबको पुलिस जो है कार्रवाई करे। सर, डिपो धारकों का कहना है कि हमें नाजायज परेशान करते हैं। कल भी मीडिया को देख करके अधिकारी जो वहां पर कार्रवाई के लिए आए थे वो भागते हुए नजर आए। पहले भी किसी डिपो वालों ने जो है अधिकारियों के खिलाफ एप्लीकेशन दी है, वो अधिकारी कहीं ना कहीं, वो एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगी, कहीं ना कहीं उनको दोबारा दबा के
उनसे लिखवा लिया जाता है कि भाई हम जो है इस कार्रवाई, ये मेरे साइन नहीं है या मैं इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहता। एक अधिकारी से राशन डिपो वाला डरता है, दे तो देता है वो एप्लीकेशन, फिर बाद में जो है अधिकारी प्रेशर बना के उससे वापस विड्रॉल करा लिया जाता है। ऑफ कैमरे के आगे भी कई डिपो धारक ये कहते हैं कि हमसे हर महीने के भी 2000 या फिर 5000 देते हैं पैसे, पीछे भी इन्होंने इकट्ठे करते हैं पैसे। डीएफएससी की शादी का भी मामला रहेगी, शादी में भी लाखों रुपए 20 लाख मांगे 20। देखिए वो तो मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे तो कमेंट नहीं करूँगा कि किसका क्या है क्या नहीं है, पर हाँ मैं तो जो मामला हमें पता लगा गुप्त सूत्रों से और से दाएं बाएं से कुछ जो पकड़े गए हैं उनमें से किसी ने कहा कि जी हमारा तो इन्वॉल्व नहीं था, मेन जो कल्प्रिट था वो बाहर रह गया, एफआईआर हमारे पे होगी। मैं तो इस सिलसिले में जो है आप लोगों से राशन डिपो वाले तो करते ही अक्सर शिकायतें होती है, लेकिन इंस्पेक्टर एक जिम्मेदार आदमी जिसका काम ही इंस्पेक्ट करना है कि गलत तो नहीं हो रहा, तो इंस्पेक्टर को भी आप मानते बेकसूर है? नहीं, मैं इंस्पेक्टर को मैं ये नहीं कह रहा कि इंस्पेक्टर बेकसूर है, मैं इनमें से किसी को नहीं कह रहा बेकसूर। मैं कह रहा हूं कि जब ये कसूरवार हैं तो जिनकी आईडी है वो क्या कसूरवार नहीं है? मतलब सीधे सीधे डीएफएससी की संलिप्तता, डीएफएससी के साथ साथ और भी ऊपर भी हो सकता है कोई। मैं खाली डीएफएससी की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं इसके पूरे केस की जांच हो। डीएफएससी कितने टाइम से काम कर रही है, मतलब जो भी है? मेरे ख्याल से तो साल तो होने वाला है। अच्छा देवेंद्र जी, जिस डिपार्टमेंट का मामला होता है उसी के उच्च अधिकारियों को जांच सौंप दी जाती है। मैं कहता हूं विजिलेंस को इंक्वायरी दो, वही मैं कह रहा हूं, वही मैं वही बता रहा हूं कि पिछले इसमें ये बताया जा रहा है कि आपके किसी साथी ने अखबार के माध्यम से अमित का नाम जुड़ा हुआ है इससे, आप लोगों ने छापा हुआ अखबार में कि ये जो है मिली भगत से जो है ये काम हो रहा था। कोई पार्षद का बेटा है, किसका है, हाँ उसके बेटे के साथ मिली भगत करके कर रहे थे। ये इसके ऊपर एक प्रेशर था पूरा इस गोलमाल के लिए। मैं कह रहा हूँ कि सच्चाई पूरी पता होनी चाहिए, जनता को भी पता होना चाहिए और पूरे प्रदेश को पता होना चाहिए कहाँ कहाँ घोटाला है, कैसे हुआ। तो जिसके शिकायत पे मामला दर्ज हुआ है उसकी बैकग्राउंड क्या है आपको पता हो? नहीं, मैं उससे कभी मिला नहीं, ना मैं उसको जानता। मैं तो एक जर्नल जो है अखबार में पढ़ के और मुझे जहाँ तक फीडबैक मिली उस बात पे मैं आप लोगों के तथ्य के तौर पे कि भाई इसकी आईडी जो है डीएफएससी ओपन करता है और डीएफएससी को पता होता है कि कहाँ राशन गया कहाँ नहीं गया। कोई भी अधिकारी इतना बड़ा गोलमाल अपने उच्च अधिकारी के बगैर कर ही नहीं सकता। तो आप इस मामले में मिलेंगे किसी अधिकारी से भी जांच? हाँ, हम चीफ मिनिस्टर को खत लिखेंगे, उसमें देंगे उनको। विजिलेंस डीजी विजिलेंस को हम एक चिट्ठी बना के भेजेंगे कि इसमें ये चीज़ है, इसकी इंक्वायरी विजिलेंस की जाए। सरकार से मांग करते हैं। और भी डिपो होल्डर्स हैं, इनको क्यों टारगेट किया गया होगा अगर आप कह रहे हैं? देखिए ये तो क्या अंदर की बात है, किस पे कैसे क्या है, और भी गोलमाल हो, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पूरे उसकी इंक्वायरी की जाए। क्या पता कितना और भी है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ करोड़ों का मिलेगा ये। इससे पहले सीएम फ्लैग भी पकड़ चुकी है भाई साहब, लगातार जांच हो रही है, डिपो वाले सारा राशन ढकार रहे हैं। तो यही तो कह रहा हूँ कि एक अच्छी एजेंसीज कोई जांच करे तो उसमें जो है पता लगेगा कि कौन कहाँ गलत है। राशन डिपो होल्डर कोई गलत कर रहा है या कोई अधिकारी मिलके उनके साथ गोलमाल कर रहा है, इसी की जानकारी जो है मैं चाहूँगा कि सरकार तक पहुँचे आपके माध्यम से और इस पर संज्ञान लें। अगर सब नवरात्र में बात हो रही थी कि 10 के 10 सीटें लड़ेंगे, नवरात्र में करेंगे कैंडिडेट, नवरात्र को आधे तो खत्म हो गए, कब कर रहे हैं? हम जो है जल्द ही मीटिंग है सीपीएससी की हमारी पॉलिटिकल अफेयर की, तो उसमें हम जल्द ही नवरात्रों में ही हम जो है कैंडिडेट घोषित कर देंगे सभी की 10 सीटों पर। अरविंद जी, आप टोटाला जी ये कह रहे हैं कि सबको मिलके कैंडिडेट जो है होना चाहिए, तभी जो है मनोहर लाल खट्टर आ रहे हैं। देखिए ये उनकी अपनी विचार है और हम चाहेंगे कि जननायक जनता पार्टी अपना उम्मीदवार लड़ाए, मजबूत उम्मीदवार लड़ाए, जो है चुनाव अपने पक्ष में अपने माहौल बनाने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए हम चुनाव 10 की 10 लोकसभा सीटों पर लड़ें। देवेंद्र जी, जैसा सुनने में आ रहा है कि आप जो है करनाल लोकसभा से लड़ सकते हैं, किसमें कितना? नहीं, ये तो जो है पार्टी तय करेगी कि कौन कैंडिडेट होगा, मैं हूँ या कोई और साथी कैंडिडेट है। ये जननायक जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है तय करेगा और आपके सामने जल्द से जल्द जो है नवरात्रों में ही हम कैंडिडेट अनाउंस करने जा रहे हैं। अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है तो सर आप लड़ेंगे? नहीं, पार्टी को जिम्मेवारी देगी तो
मना तो करते ही नहीं।